हाय एवरीवन, आज है मंडे 6 जुलाई और आज हम बात करेंगे आज के करंट अफेयर्स की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स 2020 वाज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट, यानी कि सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 किस तारीख को मनाया गया। तो यह दिवस 4 जुलाई को मनाया गया। इस दिवस का मेन एम क्या है, इज टू सेलिब्रेट द मेन एम ऑफ दिस सेलिब्रेशन वाज टू इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ cooperative and highlight the contribution of cooperative movements to resolving the major problem addressed by the United Nations। यानी कि इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य सहकारी समितियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और संयुक्त राष्ट्र द्वारा संबोधित प्रमुख समस्याओं के समाधान के लिए सहकारी आंदोलन के योगदानों को उजागर करना था। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, that which state has launched बलराम स्कीम to provide credit to landless farmers, यानी कि किस राज्य ने भूमिहीन किसानों को ऋण प्रदान करने के लिए बलराम योजना शुरू की है। तो किस स्टेट ने करी है, यह उड़ीसा ने की है। अगर मैं बलराम इनिशिएटिव की बात करूं तो इस इनिशिएटिव के तहत अगले 2 वर्ष में 7 लाख भूमिहीन किसानों को 1040 करोड़ रुपए का कृषि ऋण प्रदान कराया जाएगा। उड़ीसा की अगर बात करें तो यह राज्य बना 1 अप्रैल 1936 में, जिसे उत्कल दिवस भी कहते हैं। इसकी राजधानी भुवनेश्वर, यहाँ पे 30 हैं। गवर्नर की बात करूँ तो यहाँ पे गणेशी लाल गवर्नर हैं। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। यहाँ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली 147 हैं। लोकसभा की 21 सीटें हैं और राज्यसभा की 10 सीटें हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो विच कंट्री प्रेसिडेंट ऑर्डर्स नॉट टू यूज हिज फोटोग्राफ इन पोल कैंपेन, यानी कि किस देश के राष्ट्रपति ने चुनाव प्रसार में अपनी तस्वीरों का इस्तेमाल नहीं करने का आदेश दिया है। यानी कि आप चुनाव प्रसार में अपनी खुद की तस्वीर नहीं यूज कर सकते। तो किस देश ने किया है, किस देश के राष्ट्रपति ने, ये श्रीलंका के राष्ट्रपति ने किया है। और श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है, गोटाबाया राजपक्षे, यानी कि उनके द्वारा ये ऑर्डर दिया गया है कि श्रीलंका में चुनाव प्रसार में किसी भी तरह का स्वयं की तस्वीर का उपयोग नहीं किया जाएगा। अगर मैं श्रीलंका की राजधानी की बात करूं तो यहाँ की राजधानी है श्री जयवर्धने कोटे। अगर यहाँ की करेंसी की बात करूं तो यहाँ की करेंसी है श्रीलंकन रुपी। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं गोटाबाया राजपक्षा और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर का नाम है महिंद्रा राजपक्षे। यहाँ की जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम है जयंता जयसूर्या। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वर्ल्ड एलर्जी वीक इज ऑब्जर्व फ्रॉम, विश्व एलर्जी सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है। ये 24 जून से 4 जुलाई के तहत मनाया जाता है और ये एलर्जी के होने वाले दुष्प्रभाव के प्रति अवेयरनेस जागरूक करने के लिए, अवेयरनेस यानी जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है 28 जून से 4 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज द नेम गिवन टू इंडियाज फर्स्ट सोशल मीडिया सुपर ऐप, इंडिया के पहले यानी कि भारत के पहले सोशल मीडिया सुपर ऐप को क्या नाम दिया गया है। तो इसको नाम दिया गया है एलाइनमेंट। एलाइनमेंट क्या है, जो कि आध्यात्मिक नेता श्री श्री रविशंकर की प्रेरणा के तहत 1000 से अधिक आईटी प्रोफेशनल्स एक साथ आकर उन्होंने ये सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो रिसेंटली 2 टाइम ओलंपिक चैंपियन लिंडेन अनाउंस रिटायरमेंट, ही वाज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, यानी कि अभी हाल ही ओलंपिक चैंपियन लिंडेन ने अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की। वह किस खेल से जुड़े हैं, तो वह बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी परफॉर्म सिंधु दर्शन पूजा एट निमू इन विच प्लेस, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निमू में सिंधु दर्शन पूजा की। ये जो निमू में सिंधु दर्शन है ये किस जगह पे है, तो ये लद्दाख में है। लद्दाख की अभी बात करें तो ये यूनियन टेरिटरी बना 31 अक्टूबर 2019 में। यहाँ जिले हैं 2। यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनका नाम है, अगर मैं यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करूँ तो यहाँ के जो लेफ्टिनेंट है उनका नाम है राधा कृष्ण माथुर। यहाँ की हाई कोर्ट है जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट और यहाँ की जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम है गीता मित्तल। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज इन्वेंटेड ए पेंडेंट दैट स्टॉप यू फ्रॉम टचिंग योर एस दस प्रिवेंटिंग स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस, यानी कि अभी किस संगठन ने एक पेंडेंट बनाया है जिसका नाम है पल्स, जो मतलब आपको छूने से, एक दूसरे को छूने से रोकता है, जिससे कोरोना वायरस को
फैलने से रोका जा सकता है। तो ये किसका द्वारा बनाया गया है? ये नासा के द्वारा पेंडेंट बनाया गया है। इसका नाम ध्यान रखिएगा, इसका नाम है पल्स, PULSE। अगर मैं बात करूँ अगले क्वेश्चन की, तो ICMR इज प्लानिंग टू लॉन्च द इंडिजिनियस कोविड-19 वैक्सीन फॉर पब्लिक यूज विच डेट। यानी कि ICMR, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, ने घोषणा कर दी है कि वो सार्वजनिक उपयोग के लिए स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च करने की योजना बना रहा है। तो ये कब तक बनाने की घोषणा की है? 15 अगस्त तक ये वैक्सीन आ जाएगी। अगर मैं ICMR की बात करूं, तो द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट मेडिकल रिसर्च बॉडीज इन द वर्ल्ड। इसका जो फाउंडेशन हुआ था वो गवर्नमेंट इंडिया के द्वारा 1911 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और अभी इसके सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर बलराम भार्गवा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो जीन कैस्टेक हैज रिप्लेस्ड एडवर्ड फिलिप एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। यानी कि अभी हाल ही में जीन कास्टेक्स ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में एडवर्ड फिलिप को की जगह दी है? तो जीन कास्टेक जो अभी फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं। मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की, तो विच बैंक हैज जॉइंड द सेंट्रल बैंक्स एंड सुपरवाइजर नेटवर्क फॉर क्रिएटिंग द फाइनेंशियल सिस्टम NGFS एज एन ऑब्जर्वर। यानी कि किस बैंक, केंद्रीय बैंकों और पर्यवेक्षकों के नेटवर्क को ग्रीनिंग फॉर द फाइनेंशियल सिस्टम में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया। यानी कि ऑब्जर्वर के रूप में ये बैंक सेंट्रल बैंक्स में काम करेगा। तो वो कौन सा बैंक है? एशियाई बैंक, यानी कि एशियाई विकास यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB। विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड एन इनोवेटिव वर्चुअल क्लासरूम एंटाइटल्ड मोबाइल मास्टर जी। यानी कि अभी किस संस्थान ने एक आभासी कक्षा यानी कि वर्चुअल जो क्लासरूम है उसको लॉन्च किया है या विकसित किया है और उसका नाम मोबाइल मास्टर जी रखा है? तो ये किस संस्थान ने कराया? तो ये IIT कानपुर ने बनाया है। रिसेंटली कर्णम शेखर रिटायर्ड। अभी कर्णम शेखर ने रिटायरमेंट लिया है, यानी कि रिटायर हो गए हैं। ही वाज सर्विंग एज द MD एंड CEO ऑफ विच बैंक। वे किस बैंक के MD और CEO के रूप में कार्यरत थे? तो वो इंडियन ओवरसीज बैंक के CEO या MD के रूप में कार्यरत थे। हागिया सोफिया इज रिसेंटली इन यूज। हागिया सोफिया इज इन विच कंट्री? अभी हागिया सोफिया हाल ही में खबरों में है। ये हागिया सोफिया किस देश में है? तो हागिया सोफिया टर्की में है। ये एक टूरिस्ट प्लेस है। अकॉर्डिंग टू डाटा रिलीज्ड बाय टर्किश कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्ट्री। टर्किश कल्चर और टूरिस्ट मिनिस्ट्री के द्वारा बताया गया है कि हागिया सोफिया वाज जो टर्की का मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट अट्रैक्शन है 2005, 15 और 2019 में। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो विच स्टेट हैज रिसेंटली बैंड इंपोर्ट, ट्रेड एंड सेल ऑफ डॉग मीट। यानी कि अभी हाल ही में किस राज्य ने केंद्र शासित प्रदेश में कुत्ते के मांस के आयात, व्यापार और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो किस पर लाया है? नागालैंड में। अभी हाल ही में नागालैंड को सबसे ज़्यादा मतलब अनसेफ स्टेट का भी नाम दिया गया था, असुरक्षित स्टेट कह सकते हैं, आपत्तिजनक। अर्लियर मिजोरम गवर्नमेंट हैज़ टेकन ए स्मॉल और इससे पहले ऐसा जो डिसीजन है वो मिजोरम स्टेट ने भी, गवर्नमेंट ने भी लिया था कि वहाँ पे भी कुत्ते की जो डॉग मीट है उसके मांस की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। अगर मैं नागालैंड की बात करूँ तो इसका गठन 1 दिसंबर 1963 में हुआ। यहाँ की जो राजधानी है उसका नाम कोहिमा है। यहाँ पे जिले 12 हैं। गवर्नर RN रवि हैं। चीफ मिनिस्टर का नाम अगर मैं बात करूँ तो नीफ्यू रियो हैं। यहाँ पे लोकसभा की सीटें 1 और राज्यसभा की भी सीटें 1 हैं। अकॉर्डिंग टू ए रिसेंट फोरकास्ट बाय केयर रेटिंग, इंडियाज GDP फॉर द करेंट फाइनेंशियल ईयर विल कॉन्ट्रैक्ट बाय हाउ मच %? यानी कि केयर रेटिंग की हालिया पूर्वानुमान के अनुसार चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की GDP में कितने प्रतिशत तक का अनुबंधित होगा, मतलब कितनी वो सिकुड़ जाएगी या कम हो जाएगी? तो वे करीब उन्होंने अनुमान लगाया 6.4% का। Recently, Sukhveer Singh Sandhu get 6 months extension. He is serving as the chairman of which company? यानी कि अभी हाल ही में सुखवीर सिंह सिंधु को 6 महीने का एक्सटेंशन मिला है। वे किस कंपनी के अध्यक्ष के रूप में सेवारत हैं? तो जो सुखवीर सिंह सिंधु हैं वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी NHAI
ऑफ इंडिया यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में सेवारत हैं। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छे लगे हों। अगर आपको इसके PDF नोट्स चाहिए तो यू कैन सब्सक्राइब ऑन माय टेलीग्राम चैनल, जिसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप यू डूइंग वेल।